खुद को संत कहने वाले रामपाल के महलनुमा आश्रम में ऐशो आराम के कई इंतजाम थे। रामपाल अपने सतलोक आश्रम में दूध से नहाता था। रामपाल के महल का वो स्विमिंग पूल। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। जैसा कि आपने 3 दिन पहले रामपाल वाली वीडियो देखी होगी जो हमने पोस्ट की थी, और आज वैसी ही एक वीडियो है। वो वीडियो स्क्रिप्टेड थी, जैसा आपको पता है रामपाल वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। उस वीडियो में सब कुछ दिखाया है मैंने। और दोस्तों, हमारा इन वीडियोस का फ़ायदा क्या होता है ये आप खुद देख सकते हो। ये कमेंट किसी ने किया था जो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट किया था, ये जो रिव्यू और क्लैरिफिकेशन वीडियोस होती हैं हमारी। और ऐसे कमेंट्स पहले भी आ चुके हैं और कुछ मैसेज भी मुझे इंस्टाग्राम पे पिछले साल आए थे। खैर, पहले आप कमेंट पढ़ो। देवेंद्र भैया राजस्वामी जी, रामपाल की टिप्पणी मैंने भी सुनी थी, मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी। बाबा जी मुझ पर दया मेहर करते हैं रोज़। मैं रोज़ भजन सिमरन को टाइम देती हूँ। फिर मैंने आपका व्लॉग देखा, आपकी बातें सुनी तो मन में तसल्ली हो गई और तब से आपकी वीडियो देखती हूँ। फ्रॉम जम्मू। तो दोस्तों, ऐसे जो कुछ नए दोस्त हैं या न्यू जिज्ञासु, तो वो भ्रम में जा सकते हैं ऐसी हेट वीडियोस देखकर जिनका कोई सच नहीं होता। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकता है। मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और जो अभी राजस्वामी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आए, जो दूसरे लोग हैं, वो तो फिर ऐसी वीडियोस देखकर भ्रम में जाएंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ऐसी वीडियोस आती हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना। तो ये सब स्क्रिप्टेड होता है, जैसे ही मैंने वो उस वीडियो में क्लियर किया है विद प्रूफ्स। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है, कोई भी कम्युनिटी है, आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, आपने सिर्फ उसका नाम सुना हो। जब कभी ऐसी वीडियोस आप देखते हो, अगर ऐसी कुछ न्यूज़, फेक वीडियोस आप देखोगे तो आपके मन में भी आ ही जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। आप भी एक बार तो सोचने में मजबूर हो ही जाओगे कि पक्का कुछ हुआ होगा जो ये सब इतना कुछ बोल रहे हैं इकट्ठे होकर। तो दोस्तों, इसलिए मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ, ऐसी रिव्यूज़ और क्लैरिफिकेशन वीडियोस में, कि ऑनलाइन देखकर कुछ भी हमें यकीन नहीं करना चाहिए किसी पे भी। स्पेशली जो भी कोई जिज्ञासु है या जिसको राजस्वामी के बारे में पता नहीं है, ऐसी ही हेट स्पीचेस जिन्होंने सुनी हैं, जो पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये फ़ायदा होता है हमारी वीडियोस का कि बंदा क्लियर होता है। आम लोग भी जिनको राजस्वामी फ़िलासफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता है, उनको एक क्लैरिफिकेशन मिलती है। और आज की ये जो वीडियो है ये भी उसी को लेकर है, क्योंकि ये रामपाल वाले, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी वीडियोस इनकी आ चुकी हैं। जैसा उस वीडियो में आपने देखा था कि कितना इनका विरोध हुआ है, सबको ये उल्टा सीधा बोलते हैं, सबको गलत बोलते हैं, वैसे ही आज इनका पर्दाफाश मैं करने वाला हूँ एक बार फिर से, कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाकर। जैसा पहले आप ये देखो, रामपाल का स्विमिंग पूल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रामपाल के महल का वो स्विमिंग पूल, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक आश्रम में जहां हजारों भक्त सत्संग के लिए आते थे, वहां इतना बड़ा ये स्विमिंग पूल किसी को भी हैरान कर सकता है। जाहिर है भक्त तो इस स्विमिंग पूल में डुबकी नहीं लगाते होंगे, तो फिर क्या रामपाल ने सत्संग के बाद पूल में आराम करने के लिए ये व्यवस्था करवाई थी। खुद को संत कहने वाले रामपाल के महलनुमा आश्रम में ऐशो आराम के कई इंतजाम थे। उसने हाइड्रोलिक लिफ्ट से चलने वाला सिंहासन और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार करवाई थी। इतना ही नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए कमांडो दस्ता भी था। रामपाल के महल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये आपने उस टाइम भी सुना होगा, और ये उसकी वीडियो है कि कैसे रामपाल एक थोड़ा सा छोटा सा स्टेज है, उसके ऊपर बैठकर दूध से स्नान करता था, और वो दूध इकट्ठा कर लिया जाता था और उससे खीर बनती थी, और जो वो खीर है वो भक्तों को खिला दी जाती थी। तो दोस्तों, कितना बड़ा पाखंड है ये, कितना बड़ा अंधविश्वास है। कबीर साहब ने हमें ये नहीं सिखाया। ऐसे लोग कबीर साहब का नाम भी खराब करते हैं। ये है रामपाल के आश्रम में बंटने वाले प्रसाद का सच। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के मुताबिक रामपाल अपने सतलोक आश्रम में दूध से नहाता था। ध्यान की मुद्रा में बैठे संत रामपाल पर दूध की धारा गिराई जाती थी। रामपाल पर गिरने वाला ये दूध एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता था और इसी दूध से खीर बनाकर आश्रम में बाबा के दर्शन करने आए भक्तों में बांटी जाती थी
और इसे संत रामपाल का प्रसाद कहा जाता था। रामपाल एक वक्त मैं जितने भी कबीरपंथी हैं, कबीर जी को असल में मानने वाले, उनसे मैं अनुग्रह करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि ऐसे बंदों के खिलाफ कुछ किया जाए जो कबीर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं ऐसे पाखंड से। कबीर साहब ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, अपनी बाणियों में कहा है उन्होंने। लेकिन ये कोई भी इन्होंने बंदा या ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी जिनकी इन्होंने निंदा की हो, जिनका इन्होंने विरोध किया हो। तो कबीर साहब को मानने वाले संगत आगे आएँ और ऐसे बंदों का विरोध करें, ऐसे बंदों पर एक्शन लें भाई। कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत थे, वो परमात्मा थे, वो शब्द में से आए थे और शब्द में समा गए। उन्होंने नाम की कमाई बताई है, उनका नाम खराब होते हुए हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो अब आप ये वीडियोस देखो और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, अंधविश्वासी लोगों को, ऐसे पाखंडी लोगों को कबीर साहब का सहारा लेकर ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस ना बनाने दें, सोए ना रहें। ऐसे लोग संत समाज का एक मजाक बनाते हैं। रामपाल के सतलोक आश्रम में 5 स्टार होटल की तरह ऐशो आराम की सारी सुविधाएं थी। 4 साल पहले पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान छानबीन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, ऐसे खुलासे जो पहले दुनिया के सामने नहीं आए थे। सतलोक आश्रम में बना ये वही महल है जहां खुद को जगत गुरु बताने वाला रामपाल रहता था। ये वही महल है जहां रामपाल के रहस्य की पूरी दुनिया बसी थी। इसी महल में उसने अपना रंगीन लोक बनाया था। संगमरमर और महंगे टाइल्स से सजे इस महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन रामपाल की गिरफ्तारी के बाद अब उसके रंगीन लोक के रहस्य से भी पर्दा उठने लगा है। रामपाल के महल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं महल के उन कमरों का नजारा जहां रामपाल आराम फरमाता था। सतलोक आश्रम में रामपाल बुलेट प्रूफ शीशे से अपने भक्तों को प्रवचन देता था। बुलेट प्रूफ चैम्बर की सच्चाई साल 2006 के छापों में सामने आई थी, जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए चलने वाले रामपाल के ऐसे 8 सिंहासन मिले थे। गिरफ्तारी के बाद रामपाल इस महलनुमा आश्रम से हिसार सेंट्रल जेल पहुंच गया और 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैदी की जिंदगी जी रहा था। और अब अदालत से हत्या का गुनाह साबित होने के बाद रामपाल को मिलेगी सजा। सजाए मौत या उम्र कैद, खुद को संत कहने वाले रामपाल की किस्मत का फैसला 16 और 17 अक्टूबर को होगा। हिसार की अदालत रामपाल को सजा सुनाएगी, लेकिन अब यह तो तय है कि अपने भक्तों के लिए भगवान बन चुका रामपाल सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये तस्वीर नवंबर 2014 की है, जब रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि सतलोक आश्रम में छुपे रामपाल को उसके हजारों समर्थकों ने घेर रखा था। यही नहीं, रामपाल के समर्थक आश्रम में छुपकर पुलिस पर हमला कर रहे थे। यही नहीं, आश्रम के अंदर हजारों लोग फंसे थे, जिनमें शामिल बच्चों और महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। कोई भी इनका रामपाल का चेला मुंह उठाकर वीडियो बना देता है, स्क्रिप्टेड, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता, लोगों को भ्रमित करने के लिए। और खुद का इनका जो गुरु है रामपाल, वो जेल में बैठा है और इतने चार्जेस लगे हैं। और जो ये पाखंड आपने देखा, इतना कुछ होने के बाद भी ये ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, बनाते हैं। इन मूर्खों को रोका जाए। कबीर साहब का नाम इनकी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता। ये कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के। अपने ऊपर इनका ध्यान नहीं है। एक बुक है इनकी, ज्ञान गंगा, वो कैदी रामपाल द्वारा लिखी गई है जेल में बैठकर, ठीक है। वो सेलिब्रिटीज़ के साथ उसकी फ़ोटो खिंचाकर उस बुक की, और एक लड़की को अपनी ये बुक थमा देते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि जाओ जाकर किसी एक्टर के साथ या किसी एक्ट्रेस के साथ इसकी फ़ोटो खिंचाओ, ताकि इस बुक की एक प्रमोशन हो सके। फेसबुक पर, आपने यूट्यूब पर वैसी फ़ोटोज़ देखी होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक दी जाती है। और उसके अंदर जो कि सब कुछ हर एक के ख़िलाफ़ जो चीज़ें लिखी हैं, उसका विरोध हिंदू धर्म के लोगों ने भी किया है। वो हमारे दोस्तों ने भी बताया है कि क्या क्या उसके बुक के अंदर लिखा होता है।
वो हमारे दोस्तों ने भी बताया है कि क्या क्या उस बुक के अंदर लिखा होता है। और फेक आईडीज़ इन्होंने बना रखी हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जिनका हमारी वीडियोस के ऊपर भी कमेंट आता रहता है, हेट कमेंट। जो आईडी होती है उसका नाम ही इन्होंने उल्टा सीधा दिया हुआ है, जैसे जो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर लेकर, और उसके बाद उल्टा सीधा लिखा हुआ है वो आईडी के ऊपर ही, और जो बाबा जी का नाम है उसके ऊपर भी। तो ये सब चीज़ों से ये साबित होता है कि कितना हेट फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, और भूल जाते हैं कि जो कुछ होगा उस परमात्मा के हुक्म से होगा। जिसके साथ वो एक मालिक है, वो एक परमात्मा, उसको कोई भटका नहीं सकता। तो परमात्मा को चाहने वाले, परमात्मा से प्रेम करने वाले इन सब कामों से दूर रहते हैं, ये सब फालतू की बातों से। ये पूरा टाइम अपना इन्हीं बातों में लगाते हैं, और इनका जो सत्संग होता है उसके अंदर भी यही सब चलता रहता है, कभी किसी की निंदा कभी किसी की। ये तो आपने आम वीडियोस देखी होंगी। ये कभी किसी को खड़ा देते हैं इंटरव्यू में पैसे देकर कि मैं इतने साल वहाँ रहा या इतने साल वहाँ रहा, वहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं होता। गुरबानी के हिसाब से वो बिल्कुल गलत होते हैं। दो तुक्के ये उठा लेते हैं जो भी संत है उनकी बाणी से, और उल्टा उन्हीं को ये गलत ठहरा देते हैं। ये मैंने उस वीडियो में प्रूफ भी किया है। अब दोस्तों, आप किसी को भी इंटरव्यू में खड़ा कर दो, उसको बोलकर कि आपने ऐसा ऐसा बोलना है, यहाँ आप उसको पैसे दे दो। यहाँ सोने पे सुहागा तो तब होगा जब वो आपका खुद का ही बंदा हो, यहाँ उसी की ऑर्गेनाइजेशन हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, अगर मैं ही किसी के बारे में, अगर मुझे बोला जाए या मैं किसी के बारे में बोलने लग जाऊँ उल्टा सीधा इंटरव्यू में कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ मैं इतने साल रहा, 8-10 साल रहा, और किसी भी संत की दो तुकें उठाकर, तो मुझे सुनने वाले को, किसी को तो लगेगा ना, जो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया भी ना हो, उसे तो यही लगेगा कि हाँ भी ऐसा क्या पता हो ये अगर कह रहा है तो। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया है, उससे भी पहले कुछ महीने पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी ये हमने क्लियर किया है कि जो दो लाइनें वो बोल रहे थे किसी संत की, एक भाई ने अच्छी तरह रिसर्च की थी, उसने वो पूरी बाणी हमें दिखाई थी कमेंट में, और उसका मीनिंग भी समझाया था। और मीनिंग तो चलो छोड़ो, वो बाणी को पढ़कर ही हमें पता लगता है कि इन्होंने कैसे, रामपाल ने कैसे बड़ी ही चालाकी से लोगों को भ्रमित करने के लिए सिर्फ वही 2 लाइनें उठाई, और उसका भी मीनिंग उल्टा, जिसको कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। और मैंने कुछ महीने पहले वाली वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर 5 नाम की बात की जाए तो वही सेम 5 नाम कबीर साहब ने भी अपनी बाणी में लिखे हैं, वही 5 नाम का जिक्र और भी संत महात्माओं ने किया है। देखो दोस्तों, अब मैं भैंस के आगे बीन तो बजाने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी जो हेटर होता है वो हेटर ही रहता है, तो वो मानने वाला नहीं है। इनको थोड़ा सा सपना आता होगा रामपाल का बस, और ये पता नहीं क्या क्या समझते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ जिज्ञासु भाइयों के लिए, जो कि असल में हम सभी हैं जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है जो राधा स्वामी फ़िलासफ़ी या डेरा ब्यास में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो जानने के इच्छुक हैं। तो दोस्तों, बातें तो और भी बहुत हैं, और जितने प्रूफ्स मैंने आपको पिछली वीडियो में, इस वीडियो में दिए, उससे भी कई अधिक प्रूफ्स हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहता। बाणियाँ भी हमारे पास सारी हैं कबीर साहब की, एक एक तुक्का, एक एक बाणी है जिनमें ये 5 नामों का जिक्र हुआ है। लेकिन मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाऊँगा भाई, मैं उनको ये सब नहीं दिखाना चाहता, और वैसे भी किसी रीज़न की वजह से। तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये वीडियो मेरी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, या न्यू दोस्त 15-20 साल के, वो भी जिनको ऑनलाइन देखने की आदत है, और इनको ये नहीं पता कि ताकत उन 5 नामों में नहीं है, ताकत गुरु में है, सतगुरु में है। अब डीपली मैं नहीं जाने वाला दोस्तों। जैसे एक ओशो वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके 2 पार्ट्स, उसमें भी मैंने मेन पॉइंट्स ही बताए थे। लेकिन कुछ हमारे ही दोस्त जो कई सालों से ओशो को ही सुनते आ रहे हैं, उनके कुछ मैसेज भी आए थे मुझे, फिर उनको भी मैंने समझाया। तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने कभी संत मत के प्रिंसिपल समझे ही नहीं, जो सिद्धांत, बेसिक टीचिंग्स हैं। ओशो को आज तक मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन जो सच है वो तो सच है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि उसका ज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन संत मत से उसे कंपेयर ना करो। तो अगर आप चाहते हो कि ओशो पे एक और पार्ट बने, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। टेक केयर, बाय बाय।